गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि कल से हमने अपना हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो हमने कल रीड किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम कर रहे हैं। क्या था चैप्टर का नेम? वीरों की संतान। वीरों की संतान चैप्टर था ना, उसमें बालक क्या कर रहा है, अपने आप को क्या बता रहा है, वीरों की संतान बता रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स मतलब प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपने अपनी कॉपी में एसडब्ल्यू तो कर ही लिया होगा। एसडब्ल्यू में क्या दिया था मैंने आपको? शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ दिए थे ना, जो कि चैप्टर के अंदर से ही दिए हुए होते हैं। आई होप सो कि आपने उसे कंप्लीट किया होगा। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिंदी चैप्टर 1 हिंदी रीडर बुक का, मधुरवाणी चैप्टर का, मधुरवाणी बुक का हिंदी चैप्टर 1 अध्याय 1 वीरों की संतान के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कविता में अपने को बलवान कौन बता रहा है? कविता में अपने आप को बलवान कौन बता रहा है? कविता में अपने आप को बलवान बालक बता रहा है। कविता में बालक अपने आप को क्या बता रहा है? बलवान बता रहा है। बोला था ना स्टार्टिंग में, हम बच्चे, हम बालक बलवान हैं, मतलब हम क्या है, शक्तिशाली हैं। तो ऐसे ही कविता में अपने आप को बलवान कौन बता रहा है? कविता में बालक अपने आप को बलवान बता रहा है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर ख, सेकंड, भारत माँ की शान कौन है? भारत माँ की शान कौन है? नवयुग के सच्चे निर्माता भारत माँ की शान है। नवयुग मतलब नया युग, मतलब नया युग, मॉडर्न वर्ल्ड। क्या है? नया युग। नए युग के सच्चे निर्माता भारत माँ की शान है। नया युग मतलब नए युग के बच्चे, मतलब हम बच्चे कौन है? हम बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे। तो नवयुग के जो बच्चे हैं वो भारत माता से क्या बोल रहे हैं कि हम क्या है, भारत माँ की शान है। हम क्या है, हम नवयुग के सच्चे निर्माता है, भारत माँ की शान है। हम बड़े होकर बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे, सचिन पायलट जैसे, मतलब पायलट जैसे बनकर दिखाएंगे और साइंटिस्ट बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, घ, बच्चों में कैसी चिंगारी चमक रही है? बच्चों में कैसी चिंगारी चमक रही है? उत्तर, बच्चों में देश प्रेम की चिंगारी। मतलब देश प्रेम की चिंगारी मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उसमें भी अभी हमारी चिंगारी झलक रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम भी उनकी तरह अपने आप को बलिदान कर दें, पर देश की सुरक्षा करें। क्या करें? सुरक्षा करें, रक्षा करें, देश के लिए कुर्बान हो जाएं। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम में ही क्या है, देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की चिंगारी चमक रही है। बच्चों में कैसी चिंगारी चमक रही है? बच्चों में देश प्रेम की चिंगारी चमक रही है। धरती पुत्र किन्हें कहा गया है? धरती पुत्र किन्हें कहा गया है? किसानों को, किसानों को क्या कहा गया है? धरती पुत्र कहा गया है। किसानों को क्या कहा गया है? धरती पुत्र कहा गया है। अभी आपको पता है ना, कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इतना टाइम पूरा हमारा देश था, वो क्या था, लॉकडाउन था कोरोना वायरस की वजह से। तो एक किसान ही क्या थे जो हमारे लिए अनाज बोया करते थे, और हमको घर पर इतनी सुविधा मिल रही थी, बाकी सारी चीज़ें तो क्या थी, बंद थी, पर एक जो किसान था वो हमारी रक्षा कर रहा था, हमारी धरती की रक्षा कर रहा था, हमारी भूमि की रक्षा कर रहा था। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में धरती पुत्र किसान, धरती पुत्र किन्हें कहा गया है? किसानों को ही धरती पुत्र कहा गया है। किसान कौन है? जो हमें अभी अनाज पहुंचा रहे हैं, टाइम टू टाइम हम हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या धरती पुत्र किन्हें कहा गया है? किसानों को धरती पुत्र कहा गया है। अब देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। नीचे देखो क्या लिखा है, क, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्या है? दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। देशभक्ति के डैश हम, आज़ादी डैश। ठीक है, आज़ादी, देशभक्ति के भगत सिंह हम। कल क्या बोला था? भगत सिंह कौन थे? जो कि 21-22 साल की उम्र में ही देश के लिए मर मिट गए, बलिदान हो गए, बलिदान और त्याग कर दिया उन्होंने। किसके लिए? अपनी धरती माँ के लिए, धरती के लिए।
हमारी मातृभूमि के लिए उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो उसमें क्या दिया है, देशभक्ति के भगत सिंह हम क्या है, मतलब बालक बोल रहे हैं, हम क्या हैं, देशभक्ति के भगत सिंह हैं, हम भी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज़ादी के हैं आज़ाद, आज़ादी के हैं आज़ाद मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, देश प्रेम की रक्षा की थी नहीं की थी, तो वैसे ही इसमें क्या है, आज़ादी के हैं आज़ाद। बिस्मिल जैसे बेमिसाल हैं हम, बिस्मिल जैसे बेमिसाल हैं मतलब बिस्मिल कौन, राम प्रसाद बिस्मिल जो कि योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने क्या किया था, एक मिसाल कायम कर दी थी, उनकी जैसे कोई मिसाल थी ही नहीं, उनकी तरह बेमिसाल थे, मतलब जिसका कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने आप ही एक उदाहरण बना लिया, अपने आप को ही एक उदाहरण बना लिया कि मेरे जैसा कोई उदाहरण बन ही नहीं सकता। बिस्मिल जैसे बेमिसाल हैं हम, चाचा नेहरू की याद है, जो चाचा नेहरू शहीद हो गए थे पर हम उनकी भी याद है, हम क्या हैं, उनकी याद हैं। अब देखो बच्चों, इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश बेमिसाल हैं, ये तो पूरा पढ़ लिया बेटा हमने, हम क्या है, चाचा नेहरू की याद है। अब ख क्वेश्चन में क्या दिया है, युद्धों के हैं रिक्तस्थान, धरती पुत्र रिक्तस्थान है, रिक्तस्थान बनाने वाले विद्वानों के रिक्तस्थान है। देखो बेटा अब इसमें क्या दिया हुआ है, युद्धों के हैं जय जवान हम, युद्धों के जय जवान का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हम क्या हैं, युद्धों के जय जवान है, मतलब हम अगर किसी युद्ध में खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, विजय ही पाकर आते हैं, पराजित नहीं होते, जीत के ही आते हैं। जीत ही हमारी क्या है, हमारा उदाहरण है। युद्धों के हैं जय जवान हम युद्धों में कभी हार कर नहीं आते हैं। धरती पुत्र किसान है, अभी भी मैंने आपको यही बताया, धरती पुत्र किसान कौन थे, भारत माँ की शान कौन थे, धरती पुत्र किसान ही थे ना, थे या नहीं थे। धरती पुत्र किन्हें कहा गया था, ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना, धरती पुत्र किन्हें कहा गया था, धरती पुत्र किन्हें कहा गया है, किसानों को ही धरती पुत्र कहा गया है। वैसे ही यहाँ भी क्या है बेटा, किसान में क्या भरना है, धरती पुत्र किसान है। ये क्या है, जो हमने चैप्टर आगे पढ़ा है ना, उसी के ही रिक्तस्थान दिए हुए हैं, हमें इनको भरना है। जय विज्ञान बनाने वाले, जय विज्ञान मतलब बड़ी बड़ी तकनीक बनाने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले, हम क्या हैं, जय जवान हैं। जय विज्ञान बनाने वाले मतलब हम जो विज्ञान है, वैज्ञानिक जो कि बड़ी बड़ी तकनीकों की खोज करते हैं, वो क्या है, जय विज्ञान बनाने वाले विद्वानों के ज्ञान है। विद्वान कौन, जिनमें बहुत ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान कौन, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान जिसमें बहुत ज्ञान का भंडार होता है, विद्वानों के ज्ञान है। मतलब जय विज्ञान बनाने वाले हम जो कि आगे तकनीकी बनाएंगे, अपना फ्यूचर अपना भविष्य लिखने वाले हैं, विद्वानों के ज्ञान है। हमें विद्वानों की तरह, ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ज्ञान का भंडार है। ये कौन कह रहा है, मतलब ये कौन कह रहा है, बालक कह रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हम ही क्या हैं, वीरों की संतानें हैं। अपने आप को क्या बता रहे हैं, वो वीरों की संतानें। एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, किसकी तरह, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, और चाचा नेहरू की याद बनना चाहते हैं, और क्या है, किसानों की तरह काम करना चाहते हैं, किसानों की तरह भी अपना एक उदाहरण बनाना चाहते हैं कि हम क्या है, धरती माँ की शान है, भारत माँ की शान है। धरती पुत्र किसान भी हम ही हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हम ही हैं, और चाचा नेहरू की याद भी हम ही हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या लिखा हुआ है इसमें, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, बालक रिक्तस्थान है। ऑप्शन नंबर ए कायर, ऑप्शन नंबर बी बहादुर, ऑप्शन नंबर सी इज बलवान। बालक अपने आप को क्या बता रहा था, कायर, डरा हुआ, नहीं ना, बहादुर, बहादुर तो वो है, बट इस कविता में क्या बताया गया है कि बालक क्या है, बलवान है। क्या है, बलवान मतलब शक्तिशाली है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा इसका आंसर, बालक बलवान है। क मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ख, बिस्मिल जैसे डैश है, बिस्मिल जैसे डैश है। अब राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने क्या था, वो क्या बनना चाहते थे, दुनिया के लिए एक उदाहरण बनना चाहते थे ना। तो इसमें क्या बताया गया है, बिस्मिल जैसे डैश है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बेमिसाल, ऑप्शन नंबर बी इज़ आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी इज़ चिंगारी। बेटा अब देखो बिस्मिल क्या थे, बेमिसाल थे, मतलब उनकी एक अपनी मिसाल थी, उन्होंने एक मिसाल बना दी थी। तो इसमें क्या दिया गया है, बिस्मिल जैसे बेमिसाल है। हम बोला था ना कि हम क्या हैं, बालक कौन बता रहा है कि हम भी क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह एक बेमिसाल कायम कर देंगे, एक मिसाल कायम कर देंगे। तो ऐसे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बेमिसाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, घ, धरती पुत्र किसे कहा गया है। अभी हमने इसमें भी पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर इसमें भी पढ़ा था ना, धरती पुत्र किन्हें कहा गया है, किसानों को ही धरती पुत्र कहा गया है। तो इसमें क्या आएगा, धरती पुत्र किसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर अ किसानों को, ऑप्शन नंबर ब वीरों को और ऑप्शन नंबर स भगत सिंह को। किसको कहा गया है धरती पुत्र, धरती पुत्र कहा गया है किसानों को, जिसने हमारी इतनी रक्षा की है, इतनी सुरक्षा की है। ठीक है, तो इसमें क्या है, धरती पुत्र किसे कहा गया है, अ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अ किसानों को ही धरती पुत्र कहा गया है। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर घ, बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता है, बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता हैं, बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता है। आपने आगे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ये देखो क्वेश्चन आंसर में भी दिया हुआ है, भारत माँ की शान कौन है, नवयुग के सच्चे निर्माता ही भारत माँ की शान है। तो वैसे ही इसका आंसर क्या होगा, बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता हैं, बच्चे नवयुग के झूठे सच्चे या अच्छे, अच्छे तो हैं बट झूठे नहीं हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, सच्चे। बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता हैं, ऑप्शन नंबर अ इज़ झूठे, ऑप्शन नंबर बी इज़ सच्चे, ऑप्शन नंबर सी इज़ अच्छे। तो बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता हैं, सच्चे निर्माता है, मतलब वो सच्चाई का साथ देंगे और सच के कदम पर चल के दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर देंगे। तो इसमें क्या दिया है, बच्चे नवयुग के कैसे निर्माता हैं, बच्चे नवयुग के सच्चे निर्माता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। ओके बेटा। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में देश प्रेम की क्या चमक रही है, बच्चों में देश प्रेम की क्या चमक रही है। अभी पीछे आया था ना, क्या आया था कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उसकी वजह से जो जनरल डायर था, वहाँ का जो अंग्रेजी सेनापति था, उसने क्या किया था, हमारे भारत के सेनापतियों को, योद्धाओं को मार गिराया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बच्चों में देश प्रेम की क्या चमक रही है, अ बिजली, ब चिंगारी, स आग। क्या है, चिंगारी चमक रही है ना, बच्चों में क्या चमक रही है, चिंगारी चमक रही है कि हम भी ऐसे विद्वानों की तरह काम करेंगे और देश प्रेम के लिए मर मिट जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे, त्याग देंगे अपना जीवन पर, देश पर, धरती माँ पर या मातृभूमि पर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। तो बच्चों में देश प्रेम की क्या चमक रही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ बिजली, ऑप्शन नंबर बी इज़ चिंगारी, ऑप्शन नंबर सी इज़ आग। तो क्या चमक रही है, चिंगारी। हम कौन हैं, देश प्रेम के सच्चे निर्माता है, हमें क्या चमक रही है, देश प्रेम की चिंगारी चमक रही है। आई होप सो बच्चों आपको ये सारा समझ में आ ही गया होगा। अब ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है, संतान है। ये तो अध्याय के नाम पर ही क्वेश्चन बन गया। हम किसकी संतानें हैं, कायरों की, वीरों की या फिर दोनों की। ऑप्शन नंबर इज अ वीरों की, ब कायरों की, स दोनों की। कायर कौन होते हैं, जो कि डरते हैं, किसी संकट की स्थिति पे आने पर क्या करते हैं, कायरता दिखाते हैं, मतलब जो डर जाते हैं। तो इसमें क्या है, संतान है किसकी, हम वीरों की संतानें हैं। क्या है, हम वीरों की संतानें हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, हम संतानें किसकी हैं, बालक किसकी संतान बता रहा है कि हम क्या हैं, वीरों की संतानें हैं। हम अच्छे अच्छे काम कर जाएंगे, एक मिसाल कायम कर देंगे, हम धरती माँ की, हमारी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है,
हम क्या हैं, वीरों की संतानें हैं। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको पूरा चैप्टर समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, रिक्त स्थान जो कि अभी मैंने आपको पढ़ा है वो, और सही विकल्प, इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक मतलब अपनी हिंदी की फर्स्ट कॉपी, मतलब मधुरवाणी वाली कॉपी, हिंदी फर्स्ट की कॉपी, हम बोलते हैं ना हिंदी फर्स्ट कॉपी, हिंदी सेकंड कॉपी, हिंदी फर्स्ट कॉपी इज़ कौन सी, हिंदी फर्स्ट की कॉपी मधुरवाणी, और हिंदी सेकंड इज़ कौन सी है, ग्रामर। वेरी गुड, हिंदी ग्रामर की जो कॉपी है उसमें हम सेकंड कॉपी का काम करेंगे, हिंदी फर्स्ट मतलब मधुरवाणी जो आज मैंने आपको पढ़ाया है ये किस में करना है आपको, हिंदी फर्स्ट की मधुरवाणी कॉपी में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।